गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम्स टू मकाम ऑनलाइन क्लास। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे थे। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया होगा। काफ़ी दिन हो गए हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर मैंने आपको भेजा नहीं, तो यही उम्मीद है कि भाई आपने पूरा कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे आज अपन। प्लीज़ ध्यान से देखें। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 को अपन पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6? जे, एच तथा के एक फर्म के साझेदार थे। 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। जे, एच और के, जे, एच, के अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। 5:3:2 ये इनका लाभन्य अनुपात है पुराना। फिर इसके आगे कह रहा है 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति निम्न प्रकार था। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा कि बढ़े हैं या घटे हैं, इसका क्या करना है वो प्रश्न की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। फिर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो कम्युनिटेड प्रॉफिट है, ये अवितरित लाभ है। सभी साझेदारों के अंदर 5:3:2 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। फिर कैपिटल, तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट 38,000 है। देखेंगे नीचे अतिरिक्त सूचना में मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन और कैश। गुडविल नहीं है, कोई भी अवितरित हानि नहीं है। फिर कह रहा है उपरोक्त तिथि को एच ने, किसने? एच ने, ये वाला, इस एच ने अवकाश ग्रहण कर लिया और जे तथा के ने निम्न शर्तों पर व्यवसाय चालू रखने का निर्णय किया। पहला, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 रुपये किया गया। रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री कर देंगे, किसकी? इस एच की गुडविल से। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का ₹8,000 का एक दावा था। अब देखो वर्कमैन कंपेंसेशन पहले नहीं है लेकिन अब है, तो यहाँ पर दावा था, तो ये अपन को लायबिलिटीज शो करनी पड़ेगी, किसमें? रिवॉल्यूशन के अंदर। डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 रुपये से कम करना है, तो जब पीपीडीडी कम होगा तो लाभ होगा, क्रेडिट में शो करेंगे रिवॉल्यूशन के। एच को ₹14,000 नकद भुगतान किया जाएगा और शेष का स्थानांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया जाएगा। 14,000 रोकड़ दे देंगे और बाकी उसके कहाँ कर देंगे? लोन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर कह रहा है जे तथा के मध्य नया लाभन अनुपात 3 होगा। अब देखो नया भी दे दिया, पुराना भी दिया हुआ है, नया भी दिया हुआ है। क्या निकाल सकते हैं? गेन रेशियो निकाल सकते हैं। गेन रेशियो का काम आएगा ख्याति का बंटवारा करने के लिए। ठीक है, तथा उनकी पूंजी नए लाभ अनुपात में होगी। अब उनकी पूंजी किस अनुपात में होगी? नए लाभ अनुपात में। पूंजी समायोजन चालू खाते खोल कर किया जाएगा, यानी रोकड़ नहीं लाई जाएगी, बाई कैश टू कैश नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट में जो कम पड़ेगा उसके लिए क्या लिखा जाएगा? करंट अकाउंट लिखा जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पे इसने कहा है उनकी पूंजी लाभ अनुपात में होगी, नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो इस कंडीशन में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हम जितने भी समायोजन दे रखे हैं वो सारे समायोजन कर देंगे पूंजी के समायोजन को छोड़कर। अब बैलेंस सीडी निकल जाएगा, तो वो एक बार रफ कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस सीडी की। बैलेंस सीडी जो है वो निकलने के बाद दोनों की जोड़ करेंगे, जे और के की, एच को छोड़ के जे और के की। उस जोड़ को ही जो है हमें 3:2 में बांटना है। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे कह रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, नई फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। तो अपन एक छोटी सी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। जे, एच और के दे रखा है और ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। फिर ये न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो जे और के का दिया हुआ है 3:2। तो अब अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो में पहला आएगा जे। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है हमारा 3:2 यानी 3/5 माइनस ओल्ड। तो अब ओल्ड ये वाला है 5/10। 5/10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लसअप लेंगे, तो ये हमारा लसअप जो है वो 10 ही आएगा। देखिए 5 और 10 का लसअप 10, 2 बार भाग गया, 2 के 6, 10 का भाग 1 बार गया,
10। इसी टाइप से k का ले लेते हैं, तो k बराबर पूरे नया 2/5 माइनस पुराना 2/10। तो ये 10 और इसका हो जाएगा आपका 5 और 10 का 10 और 10, 5 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 2/10। अब देखिए 1/10 और 2/10, तो गेन रेशियो हमारा हो गया, गेन रेशियो बराबर j अनुपात k बराबर 1/2। ठीक है भाई। अब h के हिस्से की ख्याति, तो टोटल ख्याति दे रखी है, ख्याति का मूल्य बराबर, ख्याति का मूल्य बराबर 1,02,000 रुपए, 1,02,000 रुपए। अब 1,02,000 में किसकी निकालेंगे, h की ख्याति निकालेंगे, तो h की ख्याति बराबर 1,02,000 गुना 3/10, 0 से 0 गया, 10,200 का 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30,600 रुपये। कितना हो जाएगा, 30,600। ये एच की ख्याति आ गई 30,600, और इस ख्याति को 30,600 को जो गेनिंग पार्टनर है उनके अनुपात में यानी 1/2 में बांटेंगे। इसको किस अनुपात में बांटा जाएगा, 1/2 के अंदर किस किस को बांटा जाएगा, जे और के को। 1/2 में किसको बांटा जाएगा, जे और के को। चलिए अब अपन बनाते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अकाउंट बिल्कुल छोटा सा है, इसमें ट्रांजेक्शन बहुत कम है। रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है बेटा। रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड हो गई, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रिवॉल्यूशन से संबंधित पहले दूसरा समायोजन लेते हैं, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति का अपन को दावा दिया हुआ है 6,000 रुपये। तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 8,000। फिर इसका अगला दिया हुआ है डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 से कम करना, तो बाय पीपीडी लिया जाएगा, बाय पीपीडी 2,000। फिर इसका अगला समायोजन नंबर 4, तो वो तो अपना नकद देने से संबंधित है, तो 2 ही समायोजन है रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इधर 8,000 है, इधर 2,000 है, इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, लॉस हो रहा है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले जे, फिर एच और फिर के। अब देखिए इसको 5:3:2 में बांटेंगे, तो 5:3:2 में बांटने से ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 1,800, ये हो जाएगा 1,200। टोटल मिला के हो गया 6,000। टोटल कर देंगे अपन की बोथ साइड की, दोनों पक्षों की टोटल बराबर आ जाएगी 8,000। ठीक है बच्चों। देखो रिवॉल्यूशन से संबंधित 2 ही समायोजन दिए हुए थे। एक तो अपन को वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए क्लेम दिया हुआ था, जो कि पहले बैलेंस शीट में है नहीं, तो नई लायबिलिटीज हो गई। तो ये लायबिलिटीज यानी कि डेबिट साइड में शो हो गई बढ़ने से। दूसरी तरफ एक पीपीडी हमारा घट रहा है, तो उससे डेटर्स बढ़ेंगे, तो ये आ गई बाय पीपीडी। ठीक है, 2 ही समायोजन थे। अब लॉस हुआ, उसको हमने 5:3:2 में बांट दिया। ठीक है, अगर आप चाहें मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन वो भी कर सकते हैं कि भाई जे एच के। अब 6,000 इंटू 5/10, 6,000 इंटू 3/10 और
और 6000 इंटू 2/10, तो ये इनका अमाउंट जो आएगा ये 3000 आएगा, ये 1800 और ये 1200। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 पंजे 30, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 × 18, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, JHK पर्टिकुलर JH और K। ओके, चलिए पर्टिकुलर्स डेबिट साइड JHK पर्टिकुलर्स JHK और ये क्रेडिट। ओके, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 और 40,000। तो बाय बैलेंस पीडी 1,80,000 और 40,000। अब समायोजन पे चलते हैं। तो सबसे पहले लेखांकन होता है ख्याति का। ख्याति के लिए बाय रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो बाय रिमेनिंग के अंदर बाय जे कैपिटल बाय केस कैपिटल, बाय जे कैपिटल बाय केस कैपिटल। अब देखिए 30,600 रुपये को 1/2 में बांटेंगे तो वही 10,200 और 20,400 रुपये आएगा। ठीक है, तो अमाउंट जो है किसमें लिखा जाएगा? एच के अंदर लिखा जाएगा 10,200 20,400। ठीक है, ये अनुपात में बढ़ गया। अब यहाँ आएगा 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो 2H कैपिटल अमाउंट जे और के अंदर आएगा 10,200 और 20,400। ओके स्टूडेंट्स, ये ख्याति का हो गया। ख्याति के बाद अगला लेते हैं रिवॉल्यूशन। लॉस हुआ तो 2 वाली साइड में 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन के अंदर 3,000 1800 और 1200 ये रिवॉल्यूशन हो गया। रिवॉल्यूशन के बाद अवितरित लाभ अथवा हानियों का समायोजन। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो सबसे पहले बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 20,000। 20,000 को बांटना 5, 3, 2 के अंदर, तो 20,000 को बांटने में दिया जाएगा 10,000 6,000 4,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 रुपये, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 को जो बांटेंगे ये आएगा 40,000 24,000 और 16,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया। अब ये अवितरित लाभ अथवा हानि बढ़ गई। इसके बाद होता है बीमा पॉलिसी का समायोजन, जो कि अपन को दिया हुआ नहीं है। फिर होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एच। अब अपन इसके एच के खाते की टोटल कर देते हैं। ठीक है, टोटल कर देते हैं दोनों पक्षों की।
बाद में 80,000, 10, 90, 90 और 20, 1 10, 1 10 और 30, 1 40, 600, 1,40,600। ठीक है भाई, देखो 80, 10, 90, 1 10 और ये 30,000, 1 40 और ये 600, 40 और 20, 60,000। चलिए ये टोटल हो गई। अब एच को तो पेमेंट करना है और लोन में ट्रांसफर करना है। तो एक तो आएगा टू कैश, एक आएगा टू कैश और एक आएगा टू एच लोन। 14,000 होकर दे देंगे, ये 14,000 एच में लिख दो। अब देखिए 14 और 1 15,800 और इधर है 1,40,600। तो अपन इसमें से घटा के इसके लोन में ट्रांसफर करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए 1,40,600 में से घटाना है अपन को 15,800, ये 15,800। चलिए घटाते हैं। तो देखो 40,000 में से 15,000 घटा दो, 1,25,600। फिर 200 और घटाने हैं तो 1,24,800 रुपये लोन में आ जाएंगे। एच का लोन हो गया 1,24,800। इसे लायबिलिटीज में शो करेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे जे और के की नहीं, तो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में शो करेंगे लोन। ठीक है बेटा, अब आते हैं लास्ट समायोजन कैपिटल में। तो देखिए अपन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए, तो यहां पर फर्म की नई पूंजी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए कैपिटल की गणना कैसे करेंगे, तो कैपिटल में टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जे एंड के। जे और के की जो समायोजित पूंजी का शेष है उसकी गणना करेंगे। तो देखिए समायोजित पूंजी जो है वो जे और के की, एक 1.5 लाख हो गई, 1.5 लाख में से 10 और 3 13,200 रुपये घटा दो। कितने घटा दो? 13,200। तो देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ आप कुछ लोग। देखो जे का 1.5 लाख हो रहा है टोटल, माइनस करना है उसमें से 10 और 3 13,200। तो ये हो गया भाई आपने डेट में से घटा करके 1,36,800, 1,36,800। फिर के का, तो देखो के का इधर से हो रहा है 40 और 60,000 और 20 और 21,600 हो रहे हैं, 21,600। तो 60,000 माइनस 21,600 करेंगे तो ये आएगा आपका 38,400। अब देखिए बेटा कि जो इन दोनों की कैपिटल है ना, ये वाली, इसकी टोटल कर दो। इसकी क्या कर दो? टोटल इन दोनों की। ठीक है, जे और के की। तो ये इसकी टोटल इतनी होती है, देखिए 1,36,38, 1,74, 1,75, 200, 1,75,200। इस 1,75,200 को ही आपको जो है वो नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। 1,75,200 को क्या करना है? नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पे आएगा जे की नई पूंजी, जे की नई पूंजी 1,75,200 गुना 1,75,200 गुना 3/5, 3/5। तो देखिए अपन इसको काटते हैं 5 के पाड़े से और सॉल्व करते हैं। तो 5 के पाड़े से इसको काटा, 5 या 15, पीछे 2 बजे 5 बजे 25, फिर 0 आएगा, फिर 5 चौक 20 और 0 35,040 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 1,05,120 रुपये, 1,05,120
120। तो ये आएगा बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी जे का 1,05,200 1,05,200 बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है, इसी टाइप से बैलेंस सीडी के का निकालते हैं। तो के की नई पूंजी, के की नई पूंजी बराबर 1,75,200 गुना 2/5। तो भाई वही काटेंगे इसको तो 35,040 आएगा और गुना करने पर आएगा 70,080 रुपये। 70,080, तो ये हो गया 70,080। ठीक है भाई, अब देखिए मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। ये टोटल जो एक बार हमने करी थी, एच की तो वही रहेगी, एच की कोई चेंजेस नहीं करनी है, बस जे और के की देखिए कि अब दोनों साइड में से कौन सी ज्यादा हो रही है। क्यों कि अब अपन को जो समायोजन करना है वो किसके माध्यम से करना है, चालू खाते के माध्यम से, न कि नकद के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने बैलेंस सीडी में लिख दिया जो इनकी नई पूंजी है 1,05,200 और 70,080 रुपए। अब इसकी टोटल हो रही है वही 10 और 3 13 और 5 18, यानी कि ये साइड ज्यादा है 1.5। तो यहाँ आएगा टू करंट अकाउंट, यानी कि टू करंट अकाउंट। ये लाइबिलिटीज में शो होगा करंट, ये बैलेंस सीडी भी और ये करंट अकाउंट का बैलेंस भी। ठीक है, तो 1.5 लाख में से अब ये हो गया 1,05,000 और 1,18,400, 1,18,400। तो 1.5 लाख माइनस 1,18,400 करेंगे तो ये आएगा 31,600 रुपये, 31,600 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पूरा 1,50,000। एच का तो वही रहेगा 1,40,600। अब इसका चेक करते हैं, तो देखिए इधर सिर्फ 60,000 है, जबकि कैपिटल 70,000 हो रही है। तो पहले इसके टोटल करो, 70 71 91 680, 91,680। अब 91,680 में से उसके 60,000 को घटा दो, 91,680 माइनस जो टोटल हो रही है उधर की 60,000, तो ये बचेगा 31,680 रुपये, 31,680। अच्छा ये एक चीज और ले गई, ये 200 नहीं है, ये 120 रुपये, 120। तो इसका मतलब ये भी 680 आएगा, देखो 80 रुपये कम हो गए, 680 आएगा। ठीक है ना, वो 200 मैंने गलती से 200 लिखा, वो 120 है जे की नई पूंजी। तो 1,05,120, 80 रुपये और बढ़ गए, 31,680। देखो इसका टोटल आ रहा है। अब ये आएगा बाई करंट अकाउंट, क्योंकि इस साइड में कम पड़ रहा है, तो वो आएगा ए के अंदर। ये बाई करंट अकाउंट ब्रैकेट में तो बोले कि और ये हो जाएगा जे बाई जेस करंट अकाउंट बाई केस करंट अकाउंट। के के अंदर आ जाएगा 31,680। टोटल कर देंगे इसकी 91,680, 91,680। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अपन इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, किसकी, जे और के की बैलेंस शीट। देखिए बेटा बैलेंस शीट वही पुराने फॉर्मेट के अंदर ही जैसे पहले दे रखी है उसी टाइप से बना देते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटीज में क्रेडिटर, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी, वापस लिख दो एज इट इज। क्रेडिटर्स 42,000 में। फिर इसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ चुका है। अब कैपिटल, लेकिन उससे पहले नई लायबिलिटीज कौन कौन सी थी, तो अतिरिक्त सूचना के अंदर एक तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 8,000। फिर उसके बाद में क्लेम के बाद में नई लायबिलिटीज भी एच का लोन। ठीक है, ये एच लोन
लोन कितना है इसका? 1,24,800, 1,24,800। ठीक है भाई, ये लोन हो गया। इसके बाद और लायबिलिटीज कौन सी है? तो ये करंट अकाउंट किसका? जे का, यानी जे करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का बैलेंस जे का कितना है? 31,680, ये 31,680। फिर इसके बाद में करंट अकाउंट के बाद और कोई लायबिलिटीज नीचे नहीं बची है। ठीक है, हाँ कोई लायबिलिटीज नहीं है, तो बस कैपिटल लिख दीजिए। अब कैपिटल्स में जे और के आएगा। जे की कैपिटल 1,05,120, के की कैपिटल 70,080, दोनों की जोड़ हो जाएगी 1,75,200। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कैपिटल्स। अब एसेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी एज इट इज आ जाएंगे। स्टॉक और कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है इनके साथ में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, 1,24,000। फिर उसके बाद मोटर वैन्स, 40,000। इन्वेस्टमेंट 38,000। फिर उसके बाद में मशीनरी 24,000। मशीन के बाद में स्टॉक 30,000। फिर डेटर्स, अब एक बार इधर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स को 80,000 लेस पीबीडीडी। अब पीबीडीडी देखो 6,000 था, 2,000 कम करना था, है ना, तो ये कितना रह जाएगा? 4,000, 76,000। फिर उसके बाद में कैश। अब देखिए कैश का बैलेंस अपन को दे रखा है 32,000 रुपये, तो 32,000 माइनस करेंगे इसमें से 14,000 का मैंने रोकड़ दिए एच को, ये वाले टू कैश 14,000 रोकड़ दिए ना, तो घटाएंगे तो जाएगा 18,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 18,000। फिर इसके बाद में एसेट जो बची, तो अतिरिक्त सूचना में देखते हैं। तो अतिरिक्त सूचना के अंदर जो है वो पूंजी का समायोजन जो था उसमें बाई करंट अकाउंट के वाला ये एसेट्स होती है, ये लायबिलिटीज होती है। तो करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा, करंट अकाउंट ऑफ, या डायरेक्ट नाम लिख दीजिए केस करंट अकाउंट। 31,680। ओके, अब इसके बाद में कोई एसेट्स नहीं बची, तो दोनों बॉक्सों की टोटल कर दीजिए। टोटल करने पर बराबर आनी चाहिए। ठीक है, देखिए टोटल करते हैं दोनों बॉक्सों की। सबसे पहले इधर से करते हैं, तो 42 और 8 50, 1 50, 1 50 और 24, 1 74, 1 75, 1 75, 2,05,000, 2,05,000, 3,05,000, 3,80,000, 380 और 3,80,000 तो हो ही गए। अब 800 और 600 1400, यानी 3,81,480 और 680, 3,81,680 बिल्कुल सही है। 3,81,680 टोटल आ रही है। अब इधर से भी टोटल करोगे, सेम आएगी 3,81,680। ये तो देखो जोड़ कर लो, 1 24 और 40, 1 64, 1 64 और 2,00,000, 2,000, 2,00,000, 2,26,000, 2,26,000 और 2,56,000, 2,56,000 और 76, 2,56,000 और 76 हो गए। 3,52,000, 3,52 और 3,52,000
32,000 सॉरी 3,32,000, 3,32 और 18 3,50, 3,50 और 31 3,81,000 और 680 रुपये, ये ऊपर एक ही है 3,81,680। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये था कि भाई ये जो है ना, इसका बकाया राशि जो है 1,24,800 रुपये, इसे उसने कहा था, देखो समायोजन नंबर 14 वापस कि एच को 14,000 नकद भुगतान किया जाएगा और शेष का स्थानांतरण ऋण खाते में कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एच का लोन खाता, पहले ये लोन खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा 1,24,800, 4 का इसमें भाग लगा देंगे, जब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 31,200 रुपये की एक किस्त आएगी। हर बार 10% ब्याज लगाना है शेष पर और ब्याज समेत भुगतान करना है। ठीक है, यानी किस्तों में भुगतान की विधि अपनानी है। अब यहाँ इसने कहा नहीं है कुछ भी अपन से, अगर ये कहता तो अपन इसका लोन खाता बनाते, लेकिन यहाँ प्रश्न के अंदर सिर्फ अपन को पुनर्मूल्यांकन खाता, 7,000 की पूंजी खाते और नई फर्म का स्थिति विवरण तैयार करना था। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए बी सी का लाभ 31 मार्च का चिट्ठा निम्न है, जो पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते हैं। अब देखो 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख पूंजी दे रखी है, तो यहाँ पर उनका अनुपात हो जाएगा 2:3:2, ए बी सी की लाभानी अनुपात। जनरल रिजर्व बांट देंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अतिरिक्त सूचना में देखेंगे, क्रेडिटर अतिरिक्त सूचना में देखेंगे। फिर एसेट साइड में भी कोई नई चीज़ नहीं दे रखी है, कोई पुरानी चीज़ें ही हैं। अब देखते हैं अतिरिक्त सूचना। 31 मार्च 2017 को ए ने फर्म से अवकाश ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और अन्य साधनों ने फर्म को चालू रखने का निर्णय लिया। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देयताओं का पुनर्निर्धारण के लिए निम्न सहमति बनी। भूमि और भवन को 30% बढ़ाया जाए। भूमि और भवन 2 लाख की है, बढ़ाओगे रिवोल्यूशन में आ जाएगा, डेबिट में 60,000 रुपये, सॉरी क्रेडिट में। मशीन पर 20% हाथ लगाया जाए, घटा देंगे मशीन को, 3 लाख की 20% होता है 3 दूनी 6 यानी 60,000 रुपये। रुपये 17,000 के डूबे हुए ऋण पाए गए। देखिए 17,000 के डूबे हुए ऋण पाए गए, तो यहाँ पे पहले कितने हैं, डूबत ऋण प्रोविजन फॉर पीपीटीडी वो है 10,000, अब कितने हो गए, वो हो गए 17,000 यानी 7,000 रुपये बढ़ गए, तो ये 7,000 रुपये अपन बढ़ा देंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाते के दावे का अनुमान 8,000 लगाया गया। तो देखिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8,000, अपने पास कितना पड़ा है 15,000 रुपया, रिवोल्यूशन में नहीं आएगा ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 निकाल दो, बचे कितने 7,000, 7,000 को 2:3:2 में बांट देंगे, 2,000 3,000 2,000 ही आएंगे कैपिटल खाते में बाई WCR और 8,000 रुपये नई बैलेंस शीट में। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,40,000 किया गया। ए के ख्याति के अंश का समायोजन बी और सी के पूंजी खातों से जिन्होंने फर्म को चालू रखने का निर्णय किया से किया गया। उन्होंने भविष्य में लाभ को क्रमशः 4:3 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया। तो वही सेम कैलकुलेशन, सबसे पहले ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, ए के जाने के बाद बी और सी का गेन रेशियो निकाल देंगे और फिर ए की ख्याति निकालेंगे और ख्याति को गेन रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे बाई ए कैपिटल बाई रिमेनिंग पार्टनर, तो बाई बी बाई सी और 2 ए हो जाएगा। नई फर्म की पूंजी का कुल योग ए के अवकाश ग्रहण करने के पूर्व के कुल योग के बराबर होगा और फर्म को चालू रखने वाले साझेदारों के लाभ विभाजन के नए अनुपात में होगा। अब देखो पूंजी जो है ना वो दे दी है कि भाई जो पूंजी रहेगी ना नहीं, यानी ये बैलेंस शीट जो आएगा, ये हमने जो कैलकुलेशन अभी करी थी नई फर्म की पूंजी की, तो उसके अंदर उसने कह दिया कि ए के अवकाश ग्रहण करने से पहले जो थी ना वो की वो रहेगी। तो ए के अवकाश ग्रहण करने से पहले फर्म की पूंजी कितनी थी, ये जो अपन को लाइबिलिटीज में दे रखी है ये पूंजी थी यानी 7 लाख रुपए। कितने लाख रुपए 7 लाख। 7 लाख को उनका नया अनुपात है 4:3, बांट देना, बैलेंस शीट आ जाएगा 4 लाख और 3 लाख रुपए, किसका बी और सी का। अब दोनों पक्षों के समायोजन देख लेंगे। तो फिर आगे कह रहा है फर्म को ए को कुल दे धनराशि में से 50,000 नकद भुगतान कर दिया जाएगा, शेष को ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 कैश ए में 50,000 और 2 एज लोन, जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो वाला। पुनः मूल्यांकन खाता 7,000 रुपये पूंजी खाते हैं। ए के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। बहुत सिंपल अकाउंट है, बहुत
सिंपल, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है क्वेश्चन नंबर 7। कल मैं अगला करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।